ये जो सोच रहे होंगे लोग कि इस गर्मी के मौसम में गर्मी लगेगी, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो हाइट है वो 3 मंजिला मकान से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हाइट पे है और पूरे पंडाल में पंखा लगाया गया है, जिससे आने वालों को बिल्कुल गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि इस गर्मी के दिनों में उस पंडाल में कैसे बैठा जाएगा दोपहर में जाकर, क्योंकि लोगों को तो 3 से 3-4 बजे के बीच आ जाना है, क्योंकि 4 बजे से तो कथा का वाचन ही होगा। तो जो लोग ये सोच कर नहीं आना चाह रहे हैं, वो INP लाइव आपको आश्वस्त करता है कि यहाँ बिल्कुल भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा कि इतना बड़ा पंडाल है और हाइट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। मैं अब आप नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं INP लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार। अभी हम आपको जो दिखा रहे हैं ये त्रेतपाली मठ के प्रांगण में बना हुआ पंडाल है, जो कथा का वाचन है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा जो कथा का आयोजन होना है, ये आप मेरे पीछे देख लीजिए। यही वो मंच है जिससे महाराज जी जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर हैं, उनके द्वारा कथा का वाचन इसी मंच से किया जाएगा। लगातार दिन रात काम चल रहा है ताकि समय पर कार्य पूरा हो सके और समय पर कथा का वाचन प्रारंभ हो सके। कल से कथा का वाचन होना है, कल शाम में 4 बजे से शुरू होना है। कल बाबा बिहार की धरती पर पहुंचेंगे, उसके बाद इसी मंच से कथा का वो वाचन करेंगे। और देखिए जो श्रोता लोग आएंगे, जो श्रद्धालु लोग आएंगे, उनके बैठने के लिए इतना बड़ा पंडाल बनाया गया है। आप ऐसा पंडाल बिहार में तो नहीं देखे होंगे। बहुत सारे कथा वाचक आए बिहार में पहले भी, जो उत्सुकता और जो माहौल धीरेन्द्र शास्त्री के आने से बना है वो आज तक आपने नहीं देखा होगा कि इनके पहले जो भी लोग कथा वाचन करने के लिए बिहार आए हैं तब बना हो। क्योंकि उनके आने के पहले ही राजनीतिक तौर पर जो माहौल बना, कुछ लोग विरोध किए, कुछ लोग बोले कि एयरपोर्ट पर ही नहीं उतरने देंगे, ऐसा बयान सामने आया। तो उसके बाद देख सकते हैं आप ये पंडाल देखिए। मैं लगातार आपको ये पंडाल दिखा रहा हूँ, कितना भव्य पंडाल बनाया गया है यहाँ पे, और लाखों लाख श्रद्धालु लोग यहाँ पर बैठ के कथा का श्रवण करेंगे। 2-2 पंडाल इसके अलावे भी बनाए गए हैं। ये मेन पंडाल बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, INP लाइव आपको सीधा त्रेतपाली गांव से दिखा रहा है कि किस तरह से कार्यक्रम जो है आगे बढ़ रहा है। और लगातार जो मजदूर लोग हैं वो लगे हुए हैं, कारीगर लोग जो है, पंडाल बनाने वाले जो लोग हैं वो लगे हुए हैं ताकि समय पर कार्य को संपन्न किया जा सके। और इस तरह का जो भव्य पंडाल बनाया गया है ये आप कभी नहीं देखे होंगे। 2-2 पंडाल बनाया गया है। इसके बगल में एक उस साइड और एक इस साइड, और एक ये वाला जो आप पंडाल देख रहे हैं, आप देख लीजिए, इसको जर्मन पंडाल बोलते हैं। ये जर्मन पंडाल बनाया गया है और भी व्यवस्था किया गया है। मैं आपको लगातार उसी कथा स्थल से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह की तैयारी है। जो श्रद्धालु आएंगे, जो कथा को सुनने के लिए आएंगे, उनको कठिनाई ना हो, इसके लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है। नेताओं के द्वारा भी मेहनत किया जा रहा है, और जो समिति के लोग हैं, जो सदस्य हैं, जो फाउंडेशन के लोग हैं, मेंबर हैं, उनके द्वारा भी दिन रात एक करके मेहनत करके परिश्रम करके किया जा रहा है कि कार्यक्रम जो है वो सफल हो सके। और जो आएंगे, दूर दराज से लोग आएंगे, दूसरे राज्यों से भी लोग आएंगे, उनको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसा मानना है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग उत्तर प्रदेश से भी आएंगे, लोग झारखंड से भी आएंगे, और यहाँ आने के बाद किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भंडारा का भी समुचित व्यवस्था किया गया है। यहाँ के जो युवा हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो लोग हैं आसपास के गांव के, वो भी लगातार लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और पंडाल तो आप देख ही रहे हैं, इतना बड़ा पंडाल, इतना भव्य पंडाल बना है। इसके पहले आप बिहार में तो नहीं देखे होंगे इतना बड़ा पंडाल जो ये बनाया गया है। और जो मठ के चारों ओर जो व्यवस्था किया गया है, जो प्रशासन के लोग हैं, उसके लिए एक अलग पंडाल बनाया गया। अभी जो पंडाल हम आपको दिखा रहे थे, उस पंडाल को आपने को दिखाता हूँ, जो भंडारे के लिए किचन बनाया गया। किचन देखिए, कितना बड़ा किचन बनाया गया है, कितने लोग लगे हुए हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। इस भंडारे का जो आयोजन किया जाएगा, जो लोग आएंगे उसके खाने पीने की जो व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए देख सकते हैं मिट्टी का भी चूल्हा बनाया गया है और गैस सिलेंडर की भी व्यवस्था है। सभी लोग लगे हुए हैं। महिलाएं देखिए अपने हाथों में झाड़ू लिए हुए हैं। ये लोग सफाई का जो व्यवस्था है वो देख रहे हैं, जिससे गंदगी ना फैले। अगर फैले भी तो ये लोग तुरंत उसको साफ़ करते हैं। देख ही सकते हैं महिलाएं अपने हाथों में झाड़ू लिए हुए हैं। और
ये देखिए मिट्टी का चूल्हा बनाया गया है, बहुत बड़ा। ये जो भंडारे के लिए जो किचन बनाया गया है इतना बड़ा बनाया गया है, उसमें भी एक सेट नहीं है, एक सेट तो आप ये देख रहे हैं किचन के लिए, और दूसरा सेट देखिए उस साइड बनाया गया है। मैं पहले उस सेट को दिखाता हूँ जो दूसरे साइड बनाया गया है इस भंडारे के लिए। मतलब इतना समुचित व्यवस्था किया गया, ऐसा व्यवस्था आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े कथा वाचन के लिए आए हैं यहाँ पे महाराज जी बिहार में, लेकिन जो इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के, इतना बड़ा व्यवस्था आपने नहीं देखा होगा, उस तरह का पंडाल भी नहीं देखा होगा। और ये देखिए ये पूरा स्टोर रूम बनाया गया है। अभी से आप देखिए जो बोरे में रखा हुआ है वो खाने पीने का सामग्री रखा गया है, और अभी तुरंत देखिए ऑटो से आ रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है वो आसपास के गांव के लोग इकट्ठा कर रहे हैं खाने पीने की चीज़ों को, स्वेच्छा से दान कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ आएंगे, जो भंडारा का आयोजन किया गया है, वो लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत ना हो। ये था स्टोर रूम, और स्टोर रूम से सटा हुआ ही ये किचन है। बिल्कुल स्टोर रूम से आप देखिए हम अभी निकल रहे हैं, और इस किचन का जो व्यवस्था देखिए, मिट्टी का भी चूल्हा बनाया गया है, और जो गैस सिलेंडर है उसका भी व्यवस्था किया गया है ताकि दिक्कत बिल्कुल ना हो। उसी में उसी में गैस को रखा जाएगा। ये यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है कि सिलेंडर जो है वो गर्म ना हो, इसके लिए इसी मिट्टी के चूल्हे में उस सिलेंडर को रखा जाएगा, और जो खाना बनाया जाएगा इस तरह से बनाया जाएगा। देख सकते हैं कितना बड़ा किचन का व्यवस्था किया गया है, इसको देख लीजिए आप। ये है भंडारे के लिए जो किचन का स्पेस था, जो पंडाल था, वो आपको INP लाइव की टीम पूरा दिखाया है, स्टोर रूम दिखाया है। हाँ, तो अभी लगातार INP लाइव आपको व्यवस्था के बारे में दिखा रहा है कि किस तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ के आयोजक समिति के द्वारा, ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की असुविधा ना हो जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। इस पंडाल को भी देख सकते हैं। इसके पहले हम आपको जहाँ पे कथा का वाचन होगा, जो मंच बनाया गया था वो दिखा रहे थे। उसके बाद आपको स्टोर रूम हमने दिखाया, और जो किचन की व्यवस्था की गई थी भंडारे के लिए वो भी दिखाया। उसके बाद ये देख लीजिए, ये जो इतना बड़ा पंडाल बनाया गया है, इसमें जो लोग बाहर से आएंगे वो सोएंगे, क्योंकि जो लोग दूर दराज से आएंगे वो प्रतिदिन अपने घर को लौट नहीं पाएंगे, उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर लोग सोएंगे। जो श्रद्धालु कथा का श्रवण करने के लिए आएंगे उनके विश्राम का भी यहाँ पे समुचित व्यवस्था किया गया है। इतना बड़ा पंडाल बनाया गया है कि किसी तरह की असुविधा ना हो। और उधर आप देख सकते हैं कि एक साइड जो है प्रशासन के लोग हैं, जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है प्रशासन के द्वारा। और अभी इसी पंडाल में लोग ठहरे हुए भी हैं जो प्रशासन के लोग हैं, ताकि कार्यक्रम के दौरान या कोई तरह की दिक्कत ना हो, कोई तरह का जो उपद्रव मचाने वाले लोग हैं उनका मंसूबा जो हो वो सफल ना हो। इसके लिए प्रशासन के लोग अभी से ही मुस्तैद हैं, क्योंकि कार्यक्रम तो कल से होना है, 13 मई से 17 मई तक होना है, लेकिन आज 12 मई से ही आप देख सकते हैं कि प्रशासन के लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, और किसी तरह की कोई समस्या ना हो कार्यक्रम के दौरान, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। ये पंडाल देख सकते हैं, इसमें सोने की भी व्यवस्था की गई है, पूरा पंखा लगाया गया है। मतलब गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होना है, क्योंकि जो ये पंडाल का हाइट है वो कहीं ना कहीं 3 फ्लोर से भी ज़्यादा का हाइट है, तो जो धूप का जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल कम पड़ेगा। जो इस पंडाल में लोग ठहरेंगे उसको बिल्कुल एहसास नहीं होगा गर्मी का, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है वो ऊपर ही इतना हाइट है, जिसके कारण कि नीचे तपने का कोई चांस ही नहीं है। और पूरा पंखा देखिए आप लगाया हुआ है, और लोग लगे हुए हैं काम में। जो भी बचा हुआ काम है वो लगभग पूरा कर लिया जाएगा आज शाम तक, आज रात तक, जिससे कल से कार्यक्रम जो है अपने समय पर चल सके। तो INP लाइव की टीम आपको इस कार्यक्रम से जुड़े जितने भी व्यवस्था था वो आपको दिखाया है। तो जो भी श्रद्धालु लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ज़रूर कथा का श्रवण करने के लिए आए। यहाँ समुचित व्यवस्था किया गया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी है। देखिए जो लोग आएंगे कथा का श्रवण करने के लिए, उनके टॉयलेट का जो व्यवस्था किया गया है, देख सकते हैं कितनी बड़ी व्यवस्था की गई है। ये जो लगाया गया है कमेटी के द्वारा, यही टॉयलेट है जो कि जो श्रद्धालु आएंगे। और सबसे खास बात है कि जेंट्स का अलग व्यवस्था किया गया है और लेडीज़ का अलग व्यवस्था किया गया है। मैं आपको दूर से ही दिखा पा रहा हूँ, वहाँ भी देख लीजिए वो जो टॉयलेट का व्यवस्था किया गया है, बिल्कुल रोड के किनारे व्यवस्था किया गया है, जिससे जो लोग आएंगे उनको दिक्कत ना हो। बिल्कुल दोनों तरफ इस तरह के टॉयलेट बनाए गए हैं।
आप देख सकते हैं ये जो व्यवस्था किया गया है कमेटी के द्वारा, बिल्कुल व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। महाराज जी के आने से पहले सारी व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी। देख सकते हैं टॉयलेट जो है, और पूरा ये देख सकते दो जगह टॉयलेट का जो ये रखा गया है। बिल्कुल जो स्टेज आपको दिखाए इससे पहले जो हम आपको पंडाल दिखाए जहाँ पे महाराज जी बैठेंगे और वहाँ से कथा का वाचन करेंगे, हनुमंत कथा कहेंगे, उससे पहले ये सब टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल रोड के किनारे इस व्यवस्था को किया गया है।